ओम शांति। आज बाबा के 29 तारीख के महावाक्य है। बाबा ने खास आज की मुरली में कहा है, बच्चे तुम ब्राह्मण हो, तुम्हारा ये सबसे ऊंचा कुल है, ब्राह्मण कुल। ये ब्राह्मण कुल एकदम निराला कुल है। ये हमारा सौभाग्य है। हम भाग्यशाली आत्माएं हैं जो परमात्मा ने अपना बनाकर, बाबा ने अपना बनाकर हमें इस ब्राह्मण कुल के अधिकारी बना दिया। सारे कुलों के अंदर दुनिया में भी सबसे ऊंचा कुल वो ब्राह्मण कुल कहा गया है। तो बाबा ने हमें ब्राह्मण बनाया, उसका नशा हमें हमेशा रहे, उसका शुक्रिया हम हमेशा बाबा से करते रहे कि बाबा ने हमें सबसे ऊंचे कुल का अधिकारी बना दिया, ब्राह्मण बना दिया। डायरेक्ट ब्रह्मा की संतान हम ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी हो गए। बाबा ने इस ब्राह्मण जीवन में हमें हर प्रकार से नॉलेजफुल बना दिया। दुनिया में भी ब्राह्मणों को नॉलेज देना, ज्ञान देना, यही अधिकार होता है। शुभ कर्म करना, शुभ कार्य करना, कोई भी शुभ कार्य की शुरुआत ब्राह्मणों से कराई जाती है। तो संगम युग के अंदर बाबा ने हमें ब्राह्मण बनाया और ब्राह्मण बनाकर हमें वो शुभ कार्य करने का मौका दिया। उस लायक समझा कि यही मेरे बच्चे
जो शुभ कार्य कर सकते हैं, इसे मुझे ब्राह्मण बनाना है। यही बाबा ने सोचा हम बच्चों को देख करके कि यही मेरे बच्चे उस उच्च कुल के, उस उच्च खानदान के अधिकारी बन सकते हैं। इन्हीं बच्चों को मैं ज्ञान सुनाने के लायक बना सकता हूँ। यही मेरे बच्चे वो मेरा ज्ञान दुनिया में फैला सकते हैं। इसलिए हमारे लिए ये बहुत बड़े गर्व की बात है कि बाबा ने हमें पहले अपना बनाकर ब्राह्मण बनाया। इसलिए ब्राह्मणों को चोटी कहा गया है। सबसे ऊंचा स्थान हमारे शरीर में चोटी का होता है। तो बाबा ने भी हमें ब्राह्मण कुल का अधिकारी माना चोटी का स्थान दे दिया। ये कितना बड़ा नशा है, ये कितना बड़ा सौभाग्य है, कितनी बड़ी गौरव की बात है कि हम एक ब्राह्मण हैं। दुनिया में भी कोई लौकिक में ब्राह्मण होते हैं, उन्हें अपने कुल का कितना नशा रहता है कि मैं ब्राह्मण हूँ। उसे हमेशा ये रहता है कि मैं पूजा करने लायक हूँ, मैं व्रत करवाने लायक हूँ, मैं ज्ञान सुनाने लायक हूँ, मैं कथा करने लायक हूँ। कितने सारे नशे उस ब्राह्मण को अपने जीवन में होते हैं। तो हम भी ब्राह्मण हैं। वो ब्राह्मण तो शास्त्रों का ज्ञान सुनाते हैं, लेकिन यहाँ हम दुनिया को बाबा का, परमात्मा का, भगवान का वो डायरेक्ट ज्ञान सुनाने के अधिकारी बन जाते हैं। तो ये हमारे लिए कितने बड़े गौरव की बात है। आज का सारा दिन का ये बाबा ने हमें सम्मान दिया है कि हम कौन हैं। हम एक संगम युगी ब्राह्मण हैं, जहाँ हम ब्राह्मणों को डायरेक्ट भगवान के साथ कनेक्शन है। दुनिया में भी ऐसा ही कहते हैं, ब्राह्मणों को ऊंचा इसीलिए कहा गया है कि इसका डायरेक्ट कनेक्शन भगवान के साथ है। सही क्या है, गलत क्या है, ये सब, कौन सा समय सही है, कौन सा समय गलत है, ये सारा ब्राह्मण बताते हैं। तो बाबा ने वो ब्राह्मण हमें बनाया कि हम ये दुनिया को बता सके, ये ज्ञान दे सके, दुनिया को ये समझ दे सके कि हम कौन से समय में अभी है, ये ज्ञान समझा सके, ये विज्ञान बता सके। बाबा ने आज ये 3 बातें बताई है। एक है ज्ञान, एक है विज्ञान और एक है अज्ञान। बाबा कहते तुम ब्राह्मणों का ज्ञान सब कुछ निराला है। तुम्हें दुनिया में ये बताना है कि सही क्या है। इसलिए तो कहते हैं ना, ब्राह्मणों का काम है कथा करना। तुम्हें जो भी मिले, तुम्हारा धंधा यही है। हाँ, कौन सा धंधा है? बाप का ज्ञान दुनिया को देना, बाबा की सच्ची कथा, जिसे अमर कथा कहते हैं, उस कथा को सुनाना, ये हम ब्राह्मणों का काम है। तो आज हम बाबा की वो बातें सुनेंगे जो हम ब्राह्मणों को दूसरों को सुनानी है। आज सारे दिन में हम लक्ष्य रखेंगे कि हमें सच्चा ब्राह्मण बनना है। हमारा धंधा यही है कि हमें दूसरों को कथा सुनानी है। कथा किए बिना, पूजा किए बिना हम ब्राह्मण नहीं कहला सकते। तो आज हम लक्ष्य रखेंगे कि हमें आज किसी को भी बाबा के बारे में बताना है, बाबा के महावाक्य सुनाने हैं, चाहे वो कोई भी हो। तो आज बाबा के उस महावाक्य को हम ध्यान से सुनेंगे जो हम ब्राह्मणों को बाबा ने सुनाए हैं, ब्राह्मणों के सामने जो कथा की है। बाबा ने आज कहा है, मीठे बच्चे, तुम्हारा यह ज्ञान ब्राह्मण कुल बहुत निराला है। तुम ब्राह्मण ही नॉलेजफुल हो। तुम ज्ञान, विज्ञान और अज्ञान को जानते हो। आज बाबा ने प्रश्न में पूछा है कि सहज पुरुषार्थ से तुम बच्चों की दिल सब बातों से हटती जाएगी। बाबा ने कहा है, सिर्फ रूहानी धंधे में लग जाओ। जितना जितना रूहानी सर्विस करते रहेंगे, उतना और सब बातों से स्वतः ही दिल हटती जाएगी। बिजी हो जाओ, बाबा की सेवा में बिजी हो जाओ।
रूहानी सर्विस करने लगो, तो अपने आप इस दुनिया से और सारी बातों से हमारी दिल हटती जाएगी। राजाई लेने के पुरुषार्थ में लग जाएंगे, परंतु रूहानी सर्विस के साथ साथ आगे बाबा ने कहा है, जो रचना रची है उसकी भी संभाल करनी है। सिर्फ सेवा में ही लग जाए और घर में सब परेशान रहे, घर में सबको कुछ टाइम पे न मिले, बाबा कहते ये भी हमारा कर्तव्य नहीं है, हम सही सेवा नहीं कर रहे हैं। सही सेवा तो क्या है, बाबा हमेशा कहते हैं चैरिटी बिगन्स एट होम। तो पहले घर की सेवा करो, जो रचना रची है उसकी संभाल करो, और साथ साथ ऐसा भी ना हो कि हम सिर्फ उसी में रहे, साथ साथ हमें बाबा ने आज कहा है कि रूहानी सर्विस में भी लग जाना है। बाबा ने कहा आज का गीत है, जो पिया के साथ है उनके लिए ज्ञान बरसात है। ओम शांति। पिया कहा जाता है बाप को। अब बाप के आगे तो बच्चे बैठे हैं, बच्चे जानते हैं हम कोई साधु सन्यासी आदि के आगे नहीं बैठे हैं। वह बाप ज्ञान का सागर है, ज्ञान से ही सद्गति होती है। किसके आगे बैठे हैं? जो हमें ज्ञान देने वाला, उस ज्ञान के आधार से सद्गति देने वाला है, उस बाप के सामने हम बैठे हैं। कहा जाता है ज्ञान, विज्ञान और अज्ञान। विज्ञान अर्थात देही अभिमानी बनना, मैं आत्मा हूँ, इस निश्चय में स्थित हो जाना, यह विज्ञान। और जब हम उस अवस्था में स्थित होते हैं, हमारे मन में नए नए एक्सपेरिमेंट होते रहते हैं, योग के प्रयोग होने लगते हैं, इसलिए उसे कहा है विज्ञान। बाबा ने कहा है याद की यात्रा में रहना और ज्ञान अर्थात सृष्टि चक्र को जानना। ज्ञान, विज्ञान और अज्ञान, इसका अर्थ मनुष्य बिल्कुल नहीं जानते हैं। अभी तुम हो संगम युगी ब्राह्मण। कौन है हम? बाबा ने आज खास कहा है, यह हमारी आज की अंडरलाइन बात है, हम हैं संगम युगी ब्राह्मण। कहलाने से कुछ ब्राह्मण नहीं हो जाएंगे। बाबा कहते ऐसे तो दुनिया बहुत ब्राह्मण है, जन्म से भी बहुत है, लेकिन कर्म करना तब ब्राह्मण कहलाएंगे। ब्राह्मणों का कर्म कौन सा है उसे याद करना, तब ब्राह्मण कहलाएंगे। तुम्हारा यह ब्राह्मण कुल निराला है, उनको कोई नहीं जानते। शास्त्रों में ये बातें हैं नहीं कि ब्राह्मण संगम पर होते हैं। यह भी जानते हैं प्रजापिता ब्रह्मा होकर गया है, उनको आदि देव कहते हैं। आदि देवी जगत अम्बा वह कौन है, यह भी दुनिया नहीं जानती। जरूर ब्रह्मा की मुखवंशावली ही होगी, वह कोई ब्रह्मा की स्त्री नहीं ठहरी। एडॉप्ट करते हैं ना, तुम बच्चों को भी एडॉप्ट करते हैं। ब्राह्मणों को देवता नहीं कहेंगे। दुनिया में तो कहते हैं ना ब्राह्मण देवताय नमः, लेकिन बाबा कहते हैं संगम योगी ब्राह्मणों को देवता नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? आगे बाबा ने कहा है आज की मुरली में, बाबा ने कहा है क्योंकि ब्राह्मण आज तो बहुत ऊपर अवस्था में है, आज बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं, और कब अवस्था नीचे गिर जाती है, इसलिए ब्राह्मणों को देवता नहीं कह सकते हैं। वह यहाँ ब्रह्मा का मंदिर है, वह भी तो मनुष्य है ना। बाबा ने कहा है ब्रह्मा के साथ सरस्वती भी है, फिर देवियों के भी मंदिर है, सभी यहाँ के ही मनुष्य है ना। मंदिर एक का बना दिया है। प्रजापिता की तो ढेर प्रजा होगी ना, अब बन रही है। प्रजापिता ब्रह्मा का कुल वृद्धि को पा रहा है एडोप्टेड धर्म के बच्चे। अब तुमको बेहद के बाप ने धर्म का बच्चा बनाया है। धर्म के बच्चे हैं हम, एडोप्टेड बच्चे हैं हम। ब्रह्मा भी बेहद के बाप का बच्चा ठहरा, इनको भी वर्षा उनसे मिलता है। इनको माना ब्रह्मा बाबा को, तुम पोत्रे पोत्रियों को भी वर्षा उनसे मिलता है। ज्ञान तो कोई के पास है नहीं,
क्योंकि ज्ञान का सागर एक है। वह बाप जब तक न आए तब तक किसी की सद्गति होती नहीं। आज बाबा ने कहा है, अभी तुम भक्ति से ज्ञान में आए हो। ज्ञान कैसे मिला? भक्ति के बाद। बाबा कई बार कहते हैं ना, दुनिया में भी भक्ति का फल है ज्ञान। जिसने बहुत भक्ति की होगी वही ज्ञान प्राप्ति के अधिकारी होंगे। तो हम वो आत्माएं हैं, हम वो बच्चे हैं जिन्होंने बहुत भक्ति की और आज वो ज्ञान प्राप्ति के अधिकारी हो गई, जिसके आधार से उनकी सद्गति होगी। सतयुग को कहा जाता है सद्गति, कलयुग को दुर्गति कहा जाता है, क्योंकि रावण का राज्य है। सद्गति को राम राज्य भी कहते हैं, सूर्यवंशी भी कहते हैं। यथार्थ नाम सूर्यवंशी चंद्रवंशी है। बच्चे जानते हैं हम ही सूर्यवंशी कुल के थे, सूर्यवंशी कुल के थे। अभी कौन से वंश में है? ब्रह्मावंशी ब्राह्मण है। बाबा कहते हैं फिर 84 जन्म लिए। यह नॉलेज कोई शास्त्रों में हो नहीं सकती, क्योंकि शास्त्र है ही भक्ति मार्ग के लिए। वह तो सब विनाश हो जाएंगे। यहाँ से जो संस्कार ले जाएंगे वहाँ वह सब बनाने लग पड़ेंगे। जैसे आज बाबा ने कहा है, कोई भी संस्कार सारे संगम युग से लेके जाएंगे। वर्तमान समय जो भी संस्कार लेके जाएंगे वो बाबा कहते हैं सतयुग में काम आएंगे। आगे बाबा ने आज कहा है, तुम्हारे में भी संस्कार भरे जाते हैं राजाई के। दुनिया में कई आत्माएं ऐसी होगी जो सतयुग में जाएगी, भले थोड़ा सा ज्ञान सुना होगा, लेकिन वो कोई ना कोई कला के संस्कार अपने अंदर भर के जाएगी, ताकि वो कला के संस्कार के आधार से वहाँ का कारोबार चल सके। लेकिन हमें कौन से संस्कार बाबा भर रहा है? राजाई के संस्कार। बाबा कहते तुम राजाई करेंगे और वह फिर उस राजाई में आकर जो हुनर सीखते हैं वही करेंगे। जो साइंस वाले हैं जाएंगे जरूर सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजाई में, उनमें है सिर्फ साइंस की नॉलेज, वे उसके संस्कार ले जाएंगे। वह भी संस्कार है, जो साइंस के संस्कार है, जो नई नई मशीनें, नई नई चीज़ें इन्वेशन करते हैं। बाबा कहते हैं वो भी सतयुग में वो संस्कार लेकर जाएंगे। बाबा ने आज क्या आगे कहा है, वह भी पुरुषार्थ करते हैं, उनके पास वह इलम है। इलम माना विद्या है। तुम्हारे पास दूसरा कोई इलम नहीं है। हम सिर्फ एक ही विद्या सीख के जाएंगे और कोई विद्या हम ब्राह्मण बच्चे नहीं सीखते। बाबा हमें एक ही विद्या सिखाता है, वो है राजाई की विद्या। तुम बाप से राजाई लेंगे। धंधे आदि में तो वह संस्कार रहते हैं ना, कितनी खिटपिट रहती है, परंतु जब तक वानप्रस्थ अवस्था नहीं हुई है तो घर बार की संभाल भी करनी है। वानप्रस्थ अवस्था नहीं हुई है माना बच्चे जब तक अपने आप अपना सारा कारोबार करने के काबिल न हो जाए तब तक तुम्हें उसकी संभाल करनी है, क्योंकि तुमने रचना रची है। बाबा आज कह रहे हैं तो तुम्हें उसे छोड़ना नहीं है जब तक तुम वानप्रस्थ न हो जाओ। नहीं तो बच्चों को कौन संभाल करेंगे? यहाँ तो नहीं आकर बैठेंगे। कल की मुरली में या परसों की मुरली में भी था, बाबा कहते धर्मशाला थोड़ी है कि सब बच्चों को यहाँ रख देंगे। आज भी बाबा कहते सब तो यहाँ आकर नहीं बैठेंगे। ऐसे कहते हैं जब इस धंधे में पूरी रीति लग जाएंगे फिर वह छूट सकता है। साथ में रचना को भी जरूर संभालना पड़ता है। हाँ, कोई अच्छी रीति रूहानी सर्विस में लग जाते हैं, फिर उनसे जैसे दिल हट जाएगी, उठ जाएगी। बहुत बाबा की सेवा में लग जाएंगे तो क्या होगा? तो वहां से जो भी बच्चे आदि है, घर बार है, उनसे दिल उठती जाएगी। समझेंगे जितना टाइम इस रूहानी सर्विस में देवे उतना अच्छा है। बाप आए हैं पतित से पावन बनने का रास्ता बताने, तो बच्चों को भी यही सर्विस करनी है। हर एक का हिसाब देखा जाता है।
बेहद का बाप तो केवल पतित से पावन बनने की मत देते हैं, वह पावन बनने का ही रास्ता बताते हैं। बाकी यह देखरेख करना, राय देना इनका धंधा हो जाता है। इनका माना ब्रह्मा बाबा का ये धंधा है। कई बच्चे कुछ भी पूछते हैं धंधे के बारे में, हम क्या करें। बाबा कहते हैं सब राय ब्रह्मा बाबा देंगे। शिव बाबा तो कहते हैं मेरे से कोई बात धंधे आदि की नहीं पूछनी है। मेरे को तुमने बुलाया है कि आकर पतित से पावन बनाओ, तो हम इन द्वारा तुमको बना रहा हूं। मुझे ये तो नहीं कहा था जब तुमने मुझे बुलाया था कि आकर हमें धंधे के बारे में बताओ। जब भी हम बाबा को याद करे थे, भक्ति में भी जब हम भगवान को याद करते थे तो हमने एक ही बात बोली, हे पतित पावन आओ, हे विषय विकारों को मिटाने वाले आओ, हमें पावन बनाओ, हमारे विषय विकार मिटाओ। बाबा कहते हैं तो मैं तो आके यही काम करूँगा। यह भी बाप है, इनकी मत पर भी चलना पड़े, ब्रह्मा बाबा की मत पर। उनकी रूहानी मत है, इनकी जिस्मानी, इनके ऊपर भी कितनी रेस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। यह भी कहते रहते हैं कि बाप का फरमान है मामेकम याद करो, बाप की मत पर चलो, बाकी बच्चों को कुछ भी पूछना पड़ता है। नौकरी में कैसे चले, इन बातों को यह साकार बाबा अच्छी तरह समझा सकते हैं। कई सारी समस्याएं आती है जब हम गृहस्थ में होते हैं, कई सारी ऐसी बातें होती है जो पूछनी पड़ती है। तो किसे पूछनी है आज बाबा ने कहा है, हाँ ब्रह्मा बाप से पूछो। शिव बाबा कहते हैं ये धंधा मेरा नहीं है, क्योंकि वो अनुभवी है, वो बताते रहेंगे ऐसे ऐसे मैं करता हूँ, इनको देख सीखना है, ये सिखाते रहेंगे, क्योंकि यह है सबसे आगे। सबसे आगे कौन है, ब्रह्मा बाबा। तो वो सब अपना अनुभव के आधार से हम बच्चों को शिक्षा देंगे। सब तूफान पहले इनके पास आते हैं, इसलिए सबसे रुस्तम यह है। कल भी बाबा ने कहा था, क्या कहा था, कल या परसों बाबा ने कहा था कि जो सबसे ज्यादा होशियार होते हैं माया बॉक्सिंग भी उसके साथ ही करती है। आज भी बाबा ने कहा है कि सबसे रुस्तम ब्रह्मा बाबा है, तो सबसे पहले माया के तूफान उनके पास आते हैं, तब तो उच्च पद भी पाते हैं ना। माया ही ना आए, तूफान ही ना आए तो पद कैसे ऊंचा होगा। माया रुस्तम हो लड़ती है, इसने फट से सब कुछ छोड़ दिया, इनका पार्ट था। बाबा ने इनसे यह करा दिया, करण करावन हार तो वह है ना। कल भी कहा ना बाबा ने, ट्रांसफर करो अपना, सब कुछ ट्रांसफर करो। अभी समय बहुत कम है, जितना ट्रांसफर करोगे उतना सफल हो जाएगा। आज भी बाबा कहते जैसे ब्रह्मा बाबा ने 1 सेकंड में कर दिया, लेकिन कराने वाला करण करावन हार तो वह है ना। खुशी से छोड़ दिया, साक्षात्कार हो गया, अब हम विश्व के मालिक बनते हैं। ये पाए पैसे की चीज हम क्या करेंगे। विनाश का साक्षात्कार भी करा दिया, समझ गए इस पुरानी दुनिया का विनाश होना है, हमको फिर से राजाई मिलती है, तो फट से वह सब कुछ छोड़ दिया। विनाशी सब धंधे बाबा ने छोड़ दिए, अब तो बाप की मत पर चलना है। आज ज्यादा बाबा ब्रह्मा बाबा अपने अनुभव सुना रहे हैं। कल की मूल्य में भी था कि मेरे साथ क्या होता है। मैं बाबा को याद करने की, कल या परसों मैं बाबा को याद करने की कोशिश करता हूँ, फिर भी माया बीच में से हिला देती है। तो आज भी बाबा कह रहे हैं कि बाप कहते मुझे याद करो, अब तो बाप की मत पर चलना है, फिर भी माया परेशान करती है। ड्रामा अनुसार भट्ठी बननी थी, मनुष्य थोड़ी समझते कि इतने सब क्यों भागे। यह कोई साधु संत तो नहीं है, यह तो सिंपल है, इसने किसी को भगाया भी नहीं। कृष्ण का चरित्र कोई है नहीं, मनुष्य मात्र की महिमा कोई है नहीं। जो भी श्री कृष्ण की, राम की जो भी महिमा है तो वो भी मनुष्य ना। बाबा कहते मनुष्य के कोई चरित्र नहीं है, चरित्र सारे है, महिमा सारी है शिव बाबा की, महिमा है एक बाप की बस। बाप ही आकर सबको सुख देते हैं, तुमसे बात करते हैं,
तुम यहाँ किसके पास आए हो? आज बाबा पूछ रहे हैं तुम किसके पास आए हो? तुम्हारी बुद्धि वहां भी जाएगी, यहाँ भी, क्योंकि जानते हो शिव बाबा रहने वाला वहां का है, अभी इनमें आए हैं। बाप से हमको स्वर्ग का वर्षा मिलना है। कलयुग के बाद जरूर स्वर्ग आएगा। कृष्ण भी बाप से वर्षा लेकर जाय राजाई करते हैं, इसमें चरित्र की बात ही नहीं। जैसे राजा के पास प्रिंस पैदा होता है, स्कूल में पढ़कर फिर बड़ा होकर गद्दी लेगा। आज बाबा ने क्या कहा है कि कोई भी राजा के पास जन्म लेगा तो नेचुरली है कि उसे राजाई मिलनी है, उसे राजाई करनी है। उसमें चरित्र की बात कहाँ आ गई? कृष्ण राजकुमार थे तो उसे राजाई तो करनी थी, तो चरित्र कैसे? बाबा आगे भी कहा ना, मनुष्य की महिमा नहीं हो सकती, चरित्र किसके हैं? सिर्फ शिव बाबा के हैं। जैसे राजा के पास प्रिंस पैदा होते हैं, स्कूल में पढ़कर फिर बड़ा होकर गद्दी लेगा, इसमें महिमा व चरित्र की तो बात नहीं है। ऊंचते ऊंच एक बाप ही है, महिमा भी उनकी ही होती है, यह भी उनका परिचय देते हैं। अगर वह कहे मैं कहता हूं तो मनुष्य समझेंगे यह तो अपने लिए कहते हैं, यह बातें तुम बच्चे समझते हो। आज बाबा ने खास कहा है भगवान को कभी भी मनुष्य नहीं कह सकते, वह तो एक ही निराकार है, परम धाम में रहते हैं। तुम्हारी बुद्धि ऊपर में भी जाती है फिर नीचे भी आती है। बाबा कहते हो परम धाम में भी रहते हैं, शिव बाबा नीचे आते हैं तो नीचे भी बुद्धि आती है। आज बाबा ने कहा है बाबा दूर देश से पराये देश में आकर हमको पढ़ाए फिर चले जाते हैं। खुद कहते हैं मैं आता हूँ सेकंड में, देरी नहीं लगती है। बाबा को आने में और जाने में देरी नहीं लगती है। सेकंड में आता है, सेकंड में चला जाता है। आत्मा भी सेकंड में एक शरीर छोड़कर दूसरे में चली जाती है। यहाँ शरीर छोड़ा, जन्म उसे अमेरिका में लेना होगा, दूसरे देश में लेना होगा, तुरंत वो एक सेकंड में आत्मा उस स्थान पर पहुंच जाती है। बाबा कई बार कहते हैं आत्मा तो तीखा रॉकेट है, बहुत फास्ट भागती है। आज भी बाबा ने कहा है उसे कोई देख नहीं सकता है, आत्मा बहुत तीखी है। गायब भी हुआ है सेकंड में जीवन मुक्ति। रावण राज्य को जीवन बंद राज्य कहेंगे। बच्चा पैदा हुआ और बाप का वर्षा मिला, तुमने भी बाप को पहचाना और स्वर्ग के मालिक बने। फिर उसमें नंबरवार मर्तबे हैं, पुरुषार्थ अनुसार। बाप बहुत अच्छी रीति समझाते रहते हैं। दो बाप है, एक लौकिक और एक पारलौकिक। गाते भी हैं, कौन से बाप को याद करते हैं? गाते भी हैं, दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे न कोई। अगर सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होय, ऐसा कहते हैं ना। तो बाबा कहते तुम जानते हो हम भारतवासियों को जब सुख था तो सिमरन नहीं करते थे। बाबा को याद सतयुग में थोड़ी न किया, क्योंकि सुख में थे। फिर हमने 84 जन्म लिए, आत्मा में खाद पड़ती है तो डिग्री कम होती जाती है। आत्मा की डिग्री, आत्मा की कला, आत्मा की शक्तियां कैसे कम होती जाती है? जैसे जैसे आत्मा जन्म लेती जाती है उसमें मिलावट होती जाती, खाद पड़ती जाती है, तो आत्मा नीचे आती है। 16 कला संपूर्ण, फिर 2 कला कम हो जाती है। कम पास होने के कारण राम को बाण दिखाया है। 2 कला कम हो गई ना, तो उसकी निशानी क्या आ गया? बाण आ गया। बाबा कहते बाण किसकी निशानी है? फेल की निशानी है। ये बाण कला कम होने की निशानी है। हाँ, जो आत्माएं माया के साथ अंत तक लड़ते रहे उसकी निशानी है। बाकी कोई धनुष नहीं तोड़ा है, यह एक निशानी दे दी है। झगड़े तो वहां भी नहीं है, हाँ, वहां भी कोई लड़ाइयाँ नहीं है। यह है सब भक्ति मार्ग की बातें। भक्ति में मनुष्य कितना भटकते हैं,
अब तुमको ज्ञान मिला है तो भटकना बंद हो जाता है। हे शिव बाबा कहना यह पुकार का शब्द है। बाबा हमेशा कहते हैं मुरली में, हे शिव बाबा मत कहो, हे बाबा। पहले भक्ति में कहते थे हे राम, लेकिन अभी बाबा कहते हैं कि हे शब्द पुकार का शब्द है, तुमको हे शब्द नहीं कहना है, बाप को याद करना है। चिल्लाया हे शिव बाबा, चिल्लाए ना बाबा, कहते चिल्लाया तो गोया भक्ति का अंश आ गया। ज्ञानी के बदले, संगमयुगी ब्राह्मण के बदले क्या बन गए? भगत बन गए। इसलिए हे शब्द नहीं आना चाहिए, हे भगवान कहना भी भक्ति की आदत है। बाबा ने थोड़ी कहा है हे भगवान कहकर याद करो। कल कहा था शिव बाबा, छोटे बच्चों की तरह थोड़ी बोलना है, समझ के, आत्मा समझ के बाबा को याद करना है। आज बाबा कह रहे हैं कैसे हे भगवान कहकर याद नहीं करना है। बाबा ने याद करने की विधि कौन सी बताई है? बाबा ने कहा है अंतर्मुखी होकर के, एकांत में जा करके फिर मुझे याद करो। ये बाबा को याद करने की विधि है। अंतर्मुखी होना है, भीड़ में रहते हुए भी जैसे कि हम अकेले हैं, एकांत में है। अपने मुख को बाहर की तरफ बदले अंदर की तरफ ले जाओ, फिर बाबा को याद करो। सिमरण भी नहीं करना है, नाम रटन भी नहीं करना है। सिमरण भी भक्ति मार्ग का अक्षर है। तुमको बाप का परिचय मिला, अब बाप की श्रीमत पर चलो। ऐसे बाप को याद करो जैसे लौकिक बच्चे देहधारी बाप को याद करते हैं। खुद भी देह अभिमान में है तो याद भी देहधारी बाप को करते हैं। पारलौकिक बाप तो है ही देही अभिमानी, इसमें आते हैं तो भी देह अभिमानी नहीं होते। शिव बाबा कहते हैं मैं ब्रह्मा तन में प्रवेश करता हूँ ना, तब भी मुझे देह का भान, देह का अभिमान नहीं आता, रिंचक भी, तब भी मैं देही अभिमानी अवस्था में रहता हूँ। बाबा ने आज कहा है, कहते हैं हमने ये लॉन लिया है, तुमको ज्ञान देने लिए मैं ये लॉन लेता हूँ। ज्ञान सागर है, परंतु ज्ञान कैसे दूं? शिव बाबा है तो ज्ञान का सागर, लेकिन ज्ञान कैसे देगा? गर्भ में तो तुम जाते हो, मैं थोड़ी गर्भ में जाता हूँ। मेरी गतमत ही न्यारी है। बाप इसमें आते हैं, यह भी कोई नहीं जानते हैं। कहते भी हैं ब्रह्मा द्वारा स्थापना, परंतु कैसे? ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं, कैसे करते हैं? क्या प्रेरणा देंगे? प्रेरणा से स्थापना हो जाएगी? बाप कहते हैं मैं साधारण तन में आता हूँ, मुझे आना पड़ता है, ज्ञान सुनाना पड़ता है। प्रेरणा से कोई काम नहीं हो सकता। प्रेरणा से कैसे काम होगा? हम किसी को बोल के भी जब समझाते हैं तब भी वो उल्टा समझता है, तब भी उसकी बुद्धि में वो बात नहीं बैठती। तो ऊपर बैठे बैठे भगवान प्रेरणा करे, उसे कैच करना मना, ये सबके बस की बात नहीं है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि मैं प्रेरणा से पढ़ाई नहीं पढ़ा सकता हूँ, ज्ञान नहीं दे सकता हूँ, इसीलिए मुझे लॉन लेकर के भी आना पड़ता है। साधारण तन का आधार लेता हूँ, उसका नाम ब्रह्मा रखता हूँ, क्योंकि संन्यास करते हैं ना। आज बाबा ने खास कहा है, कौन सी बात बताई है? बाबा ने कहा है तुम बच्चे जानते हो अभी ब्राह्मणों की माला नहीं बन सकती। क्यों नहीं बन सकती? क्योंकि टूटते रहते हैं। जब ब्राह्मण फाइनल बन जाते हैं तब रुद्र माला बनती है, फिर विष्णु की माला में जाते हैं। माला में आने के लिए याद की यात्रा चाहिए। किस पे जोर दे रहे हैं कितने दिन से बाबा? मुझे याद करो। याद की यात्रा होगी तो माला में आएंगे। अभी तुम्हारी बुद्धि में है कि हम सो पहले पहले सतो प्रधान थे, फिर सतो रजो तमो में आते हैं। हम सो का भी अर्थ है ना, ओम का अर्थ अलग है। ओम माना आत्मा, फिर वही आत्मा कहती है हम सो देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बनते हैं। और वो लोग फिर कह देते हम आत्मा सो परमात्मा। तुम्हारा ओम और हम सो का अर्थ बिल्कुल अलग है।
दुनिया में ओम माना परमात्मा समझते हैं और हम कहते हैं ओम माना अहम आत्मा, और हम सो माना देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। वो कहते हैं हम सो परमात्मा। हाँ, बाबा कहते हैं हम आत्मा सो परमात्मा बोल देते हैं। तो दोनों अर्थ हमारे ज्ञान के हिसाब से अलग है। हम आत्मा हैं, फिर आत्मा वर्णों में आती है। हम आत्मा सो पहले देवता, क्षत्रिय बनती है। ऐसे नहीं कि आत्मा सो परमात्मा। ज्ञान पूरा न होने के कारण अर्थ ही मुंझा दिया है। हाँ, क्या बोलते हैं? अहम ब्रह्मास्मि भी कहते हैं। बाबा ने कल या परसों की मुरली में कहा था कि जो सर्वव्यापी कहते हैं, परसों की मुरली थी, जो मुझे सर्वव्यापी कहते हैं, जिन्होंने मुझे ठीक कर भीतर में कहा है, अपने को भगवान कहा है, जितने भी मुझे गालियां दी है, बाबा कहते मैं सब का हिसाब अंत में लूंगा। आज भी बाबा ने कहा है कि ये सब रॉन्ग है। अहम ब्रह्मास्मि कहना यह भी रॉन्ग है। बाप कहते हैं मैं रचना का मालिक तो बनता नहीं, इस रचना के मालिक तुम बनते हो, विश्व के भी मालिक तुम बनते हो। ब्रह्म तो तत्व है, तुम आत्मा सो इस रचना के मालिक बनते हो। अभी बाप सब वेदों शास्त्रों का यथार्थ अर्थ बैठकर सुनाते हैं। अभी तो ढेर पढ़ते रहते हैं। हाँ, अभी तो और पढ़ते रहना है। बाप तुम्हें नई नई बातें समझाते रहते हैं। भक्ति क्या कहती है, ज्ञान क्या कहता है। भक्ति मार्ग में मंदिर बनाए, तब जब किए पैसा बर्बाद किया। तुम्हारे मंदिरों को बहुतों ने लूटा है। यह भी ड्रामा में पार्ट है, फिर जरूर उन्हों से ही वापस मिलना है जो लूट के ले गए हैं। बाबा कहते अंत में वापस वो हमें करना ही पड़ेगा। अभी देखो कितना दे रहे हैं, दिन प्रतिदिन बढ़ाते रहते हैं, यह भी लेते रहते हैं। उन्होंने जितना लिया है उतना ही पूरा हिसाब देंगे। भगवान एक एक पाई का हिसाब लेता है और देता है। ये भक्ति में भी बताया है। कहते हैं नरसिंह मेहता ने जितना भगवान के नाम पे सब कुछ दे दिया था, भगवान ने उतना ही एक एक पाई का हिसाब उसे रिटर्न किया था। तो बाबा आज भी कह रहे हैं कि मैं पूरा हिसाब लेता हूँ। जितना लूट के ले गए ना भारत को, मंदिरों को, बाबा कहते उतना ही रिटर्न करेंगे। तुम्हारे पैसे जो खाए हैं वह हप नहीं कर सकते। भारत तो अविनाशी खंड है ना, बाप का बर्थ प्लेस है, यहाँ ही बाप आते हैं, बाप के खंड से ही ले जाते हैं, तो वापस तो देना पड़ेगा ना। बाबा कहते मेरी खंड से ले जाए जहाँ मैं आता हूँ तो उसे वापस तो करना पड़ेगा। समय पर देखो कैसे मिलता है, लेकिन मिलेगा कैसे? तुरंत नहीं मिलेगा। बाबा कहते समय प्रमाण जैसे जैसे आवश्यकता होगी मिलता रहेगा। यह बातें तुम जानते हो। उनको थोड़ी पता है कि विनाश किस समय पर आएगा। गवर्नमेंट भी यह बातें मानेगी नहीं। ड्रामा में नूंद है, कर्जा उठाते ही रहते हैं, रिटर्न हो रहा है। तुम जानते हो हमारी राजधानी से बहुत पैसे ले गए हैं, सो फिर दे रहे हैं। कई बार हम पढ़ते हैं, न्यूज़ में सुनते हैं, भारत के ऊपर इतना कर्जा, भारत के ऊपर इतना कर्जा। लेकिन बाबा ने उसका एक राज बताया है आज की मुरली में। बाबा ने कहा है कि वो कर्जा नहीं है, वो यहाँ से ही लूट लूट के ले गए हैं, सो अभी रिटर्न हो रहा है। तुमको कोई बात का फिक्र नहीं। फिक्र सिर्फ एक ही बात का रखना है। आज बाबा ने कहा है फिक्र रहता है सिर्फ बाप को याद करने का। याद से ही पाप भस्म होंगे। नॉलेज तो बहुत सहज है, अब जो जितना पुरुषार्थ करे। श्रीमत तो मिलती रहती है, अविनाशी सर्जन से हर बात में मत लेनी पड़े। बाबा को हर बात पूछ के फिर उसे प्रैक्टिकल कर्मों में लाना है। पहले पूछो, बाबा कहते हैं बाद में करो, क्योंकि सर्जन है ना, जैसी जिसकी बीमारी होगी वैसी वो मत देगा।
इसलिए हर कर्म में बाप की मत लेते रहना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका पद्मा पदम, शुक्रिया। आज की अंडरलाइन बात बाबा ने धारणा के सार में क्या बताई? हाँ, बाबा ने आज कहा है कि जितना टाइम मिले उतना अपने घर की भी संभाल करो, साथ साथ इस रूहानी धंधे में भी लगना है। जितना इस धंधे में लगते जाएंगे उतना वहां से दिल हटती जाएगी। दूसरा आज बाबा ने धारणा की बात कौन सी बताई है? तुम्हारे मुख से कभी भी है शब्द हे भगवान, हे बाबा नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि ये पुकार के शब्द है, ये भक्ति के शब्द है, ये तुम्हें नहीं बोलने हैं। आज बाबा ने खास कहा है अंतर्मुख हो करके मुझ एक को याद करना है, इसमें ही तुम्हारा फायदा है। आज बाबा ने कहा है मुख्य सार में पहले पॉइंट है, जितना टाइम मिले उतना टाइम ये रूहानी धंधा करना है, रूहानी धंधे के संस्कार डालने हैं, पतितों को पावन बनाने की सर्विस करनी है। दूसरा बाबा ने कहा है अंतर्मुखी बन बाप को याद करना है, मुख से है शब्द नहीं निकालना है। जैसे बाप को अहंकार नहीं, ऐसे निरहंकारी बनना है। आज का वरदान, आज देखो बाबा क्या वरदान दे रहे हैं। आज बाबा खास समय के अनुरूप हमारा हर हमेश वरदान होता है। बाबा ने आज कहा है संगठित रूप में एक रस स्थिति के अभ्यास द्वारा विजय का नगाड़ा बजाने वाले एवर रेडी भव। संगठित रूप में एक रस स्थिति के अभ्यास द्वारा विजय का नगाड़ा बजाने वाले एवर रेडी भव। कैसे बजेगा विजय का नगाड़ा? जब हम संगठित रूप में मिलकर एक स्थिति से बाबा को याद करेंगे। विश्व में विजय का नगाड़ा तब बजेगा जब सभी के सब संकल्प एक संकल्प में समा जाएंगे। अभी वर्तमान समय वही पुरुषार्थ चल रहा है। 5 से 5:15 वो टाइम फिक्स किया हुआ है, जो सब एक ही संकल्प से बाबा की याद में बैठते हैं। तो बाबा कहते तभी तो विजय का नगाड़ा बजेगा जब सब ब्राह्मणों के संकल्प एक संकल्प में समा जाएंगे। संगठित रूप में जब एक सेकंड में सभी एक रस स्थिति में स्थित हो जाए तब कहेंगे एवर रेडी। एक सेकंड में एक मत, एक रस स्थिति और एक संकल्प में स्थित होने की ही निशानी अंगुली दिखाई है, जिस अंगुली से कलयुगी पर्वत उठ जाता है। संगठन की निशानी सबके सहयोग की अंगुली। आज बाबा ने कहा जिससे कलयुगी पर्वत उठ जाता है, इसलिए संगठित रूप में एक रस स्थिति बनाने का अभ्यास करो, तभी विश्व के अंदर शक्ति सेना का नाम बाला होगा। आज बाबा ने स्लोगन में कहा है, धारणा वाला स्लोगन है, बाबा ने आज कहा है श्रेष्ठ पुरुषार्थ में थकावट आना। इतना ऊंचा पुरुषार्थ, इतनी ऊंची प्राप्ति और फिर भी थकावट होती है, तो श्रेष्ठ पुरुषार्थ में थकावट आना यह भी आलस्य की निशानी है, आलस्य की निशानी है। अभी तो समय ही नहीं है कि हम आलस या अलबेलेपन में टाइम वेस्ट करें। बाबा कहते हैं अभी तो तीव्र पुरुषार्थ, इतना तीव्र पुरुषार्थ करो कि समय इससे पहले हम रेडी रहे। ऐसा न हो कि समय हमें तैयार करे। इसलिए आज की धारणा की बातें कौन सी है कि हम कौन हैं? संगम युगी ब्राह्मण है। आज सारा दिन हम यही बार बार अपने को सम्मान देते रहेंगे कि मैं कौन हूँ? संगम युगी ब्राह्मण हूँ।
इसी संकल्प के साथ आज सारा दिन बिताएंगे कि हम ब्राह्मणों को सबको कथा सुनानी है, हम ब्राह्मणों को सदा ही बाप की श्रीमत पर चलना है। चलो उसी संकल्प के साथ संगठित रूप में एक संकल्प लेकर हम बाबा को याद करते हैं। ओम शांति।